नमस्कार बेटा, आज का अपना नया टॉपिक है बेटा न्याय निगमन, या इसको बोलते हो बेटा आप इंग्लिश में कहते हो सिलोक्स या सिलोजिम्स। तो कथन निष्कर्ष इसका बेटा ये टॉपिक है। ये अपने लिए बेटा हर एग्जाम में याद रख लेना बेटा। बैंकिंग में बेटा इसके क्वेश्चन 3 से 4 100% आते हैं, और बेटा एसएससी में भी हमें 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी अदर स्टेट एग्जाम में बेटा लगभग 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। इसलिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, और हमें यह बिल्कुल बेटा डाउट रहती है कि हम इस टॉपिक को करें तो करें कैसे, क्योंकि हमें बताया जाता है कि वेन डायग्राम से इस प्रकार बना लो। कुछ क्या है, जैसे बोल देते हैं, इसमें हमें दिया जाता है बेटा पहला स्टेटमेंट दिया जाता है। इसमें क्या स्टेटमेंट जिसको अपने कहते हैं बेटा कथन दिया जाता है। जैसे कथन में कह दूं मैं बेटा, जैसे कुछ आदमी, कुछ जैसे अपने कह दूंगा बेटा कुछ आदमी अच्छे हैं, कुछ आदमी अच्छे हैं। हमें स्टेटमेंट दिया गया है कि कुछ आदमी अच्छे हैं। इसी प्रकार हमें अन्य स्टेटमेंट भी दिए जाते हैं। इसमें कह दूं भी सभी औरतें गृहिणी है, सभी औरतें गृहिणी है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है बेटा अपना कंक्लूजन मिलता है, जिसको अपने कहते हैं बेटा निष्कर्ष। अब जो ये स्टेटमेंट दिया जाता है ना बेटा, इसको हमें 100% ट्रू मानना है, सत्य मानना है। ऐसा नहीं है कि सर कैसे हो सकता है कि कुछ औरतें गृहिणी है, हमें मानना ही पड़ेगा ये 100% सत्य है, क्योंकि बेटा ये टॉपिक काल्पनिक होता है। यहां मैंने कह दिया कुछ आदमी अच्छे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छे नहीं है। यहां ना आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना, यहां आपको 100% ही सोचना पड़ेगा कि सारे के सारे यहां दिया गया स्टेटमेंट 100% सही है। फिर मैंने यहां कह दिया कि कुछ औरतें अच्छी है, कुछ औरतें अच्छे हैं। फिर मैंने बोल दिया कुछ अच्छे आदमी है, कुछ अच्छे आदमी है। हमें इस प्रकार हमें ये देखने को मिलेगा कंक्लूजन। लेकिन हमें यहां से पता कैसे चलेगा? तो मैं बेटा आपको एक अच्छी बात बता दूं। सबसे पहले हमें बताना होगा कि इसमें जो बेटा मैंने निष्कर्ष लिखे हैं ना, निष्कर्ष के बेटा टाइप कितने होते हैं, प्रकार कितने मिलेंगे। तो बेटा निष्कर्ष हमें मिलेंगे, यहां एक तो मिलेगा 100% ट्रू, 100% ट्रू, जो क्या है 100% सत्य बताएगा। इसी प्रकार दूसरा हमें निष्कर्ष देखने को मिलता है बेटा पॉसिबिलिटी। कौन सा? पॉसिबिलिटी वाला, जिसको अपने कहेंगे बेटा संभावना वाला। कौन सा? संभावना। जैसे बेटा मैं एसएससी का एग्जाम देने के, जैसे आप एसएससी का एग्जाम देने जाते हो, तो घर पे आते ही आपके पापा जी पूछेंगे कि बेटा एग्जाम कैसा गया। बेटा आप ये कहोगे कि पापा जी मैं तो पास हो गया, लेकिन नहीं, आप पास नहीं हुए। कब तक पास नहीं हुए? जब तक 100% रिजल्ट न आ जाए। जब तक 100% रिजल्ट न आ जाए तब तक यह किसमें रहेगा? आपका जो रिजल्ट है बेटा पॉसिबिलिटी में रहेगा, किसमें? संभावना में रहेगा। और अंत में आता है 100% या 100% फॉल्स, जिसको आप कहते हो गलत वाला। तो बेटा याद रखोगे निष्कर्ष के बेटा कितने प्रकार होते हैं? टाइप ऑफ निष्कर्ष बेटा, टाइप्स ऑफ कंक्लूजन, जिसको अपने कहते हैं निष्कर्ष के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं निष्कर्ष के बेटा? निष्कर्ष के प्रकार होते हैं 3। इसी प्रकार हम आगे की कड़ी में बेटा देखना कि क्या होता है, आपका जो स्टेटमेंट होता है ना वो भी देखना बेटा। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, जिसको अपने कहते हैं कथन के प्रकार। कथन के प्रकार। अब कथन के प्रकार बेटा 2 प्रकार के होते हैं। कथन के प्रकार 2 बेटा। सर 2 कौन कौन से? ये भी दिमाग में आ रहा। सर 2 कौन कौन से? एक तो आता है बेटा यूनिवर्सल। कौन सा? यूनिवर्सल। और एक आता है बेटा आपका पर्टिकुलर।
अब यूनिवर्सल कौन सा होता है बेटा? यूनिवर्सल वह होता है जो हमें 100% जानकारी देगा। कितनी परसेंट जानकारी देगा? 100% जानकारी देगा। यूनिवर्सल हमें कितने परसेंट जानकारी देगा बेटा? 100% जानकारी देगा। और बेटा जो पर्टिकुलर है ना, यह आपको जानकारी देगा बेटा लेस देन 100%, लेस देन 100%। आगे बात समझ में? अब देखो बेटा, ये जो अपने को यूनिवर्सल मिला है, एक बेटा पर्टिकुलर, दो कथन मिले हैं हमें देखने को, दो कथन मिले हैं। अब यूनिवर्सल में भी बेटा कितने प्रकार मिलेंगे हमें? टाइम मिलेंगे। यूनिवर्सल में भी सर हमें दो टाइम मिलेंगे, देखने को मिलेगा। देखते जाना बेटा, बड़ा प्यारा टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ने में। और ध्यान से देखना, बस 10 मिनट के बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि पहली बार आप पढ़ रहे हो। और ये हमें इस टॉपिक में दिक्कतें आती रहती है, क्योंकि यहाँ हमें वेन डायग्राम बनाना पड़ता है, इसलिए प्रॉब्लम है। लेकिन अपने यहाँ वेन डायग्राम वगैरह वगैरह नहीं बनाएंगे, आसानी से देखते जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। बस बनते रहना, जुड़े रहना मेरे से, बाकी मैं जानू मेरा काम जाने। आपका जो एसएससी का एग्जाम, जीडी का एग्जाम पास कराने का ये मेरा काम है। आपको बस मेरे से लगातार जुड़े रहना है। मैं आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाता आऊंगा। और जितने भी एग्जाम है, प्रीवियस क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है, वो मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं। ये मेरा काम है किस तरीके से करवाना। लेकिन आपको बस जुड़े हुए रहना है लगातार कड़ी में, और बिल्कुल भी एक भी दिन मिस नहीं करना है। चलो बेटा आगे देखिए, यूनिवर्सल भी कितना होता है बेटा? यूनिवर्सल के भी दो प्रकार, लेकिन ये हमें कितने परसेंट की जानकारी देगा सर? 100% की जानकारी देगा। जैसे मैं कह दूं बेटा, जैसे एक कह दूं सभी कुत्ते क्या है? अमरूद है। मैंने बोला कि सभी कुत्ते क्या है? अमरूद है। अब देखो यहां हमें सारी की सारी 100% जानकारी मिलती है कि सभी अमरूद क्या है? कुत्ते हैं। सारे के सारे अमरूद है ना, वो हमें कुत्ते हैं, कुत्ते दिख रहे हैं। तो बेटा जिसमें आप आल कहते हो और जिसको कह देते हो बेटा हिंदी में कहो तो बेटा सभी। और ये 100% की। और मैं कह दूं कोई भी कुत्ता अमरूद नहीं है, बोल दिया कोई भी कुत्ता क्या है? अमरूद नहीं है। कुत्ता है, जहां भी कुत्ता दिख जाए आपको उसको अमरूद नहीं कहना। अभी कोई भी कुत्ता क्या है? अमरूद नहीं। कोई नहीं में बेटा, जैसे मैं कह दूं कोई नहीं, कोई नहीं बेटा ये भी 100% की जानकारी देता है। और कोई नहीं में जैसे अपने कहते हो इंग्लिश में कह देते हो बेटा नो, कोई भी कुत्ता क्या है? अमरूद नहीं है। अब मेरी बात सुनो, यह जो है सभी है बेटा, एक पॉजिटिव कथन होगा या नहीं होगा? सभी है, पॉजिटिव है। इसी प्रकार आप देखते हो कि कोई नहीं में जैसे कोई नहीं आ गया, यह हमें किसकी जानकारी दे रहा है? कथन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? कथन आपका क्या है बेटा? ये नेगेटिव कथन है। चलो ठीक है बेटा, अब मैं आता हूं बेटा पर्टिकुलर पे। किसमें? पर्टिकुलर पे, जो हमें लेस देन 100%, जो हमें 100% से कम की जानकारी देगा। कितने परसेंट से बेटा? 100% से कम की जानकारी। जैसे मैं कह दूं कुछ कुत्ते, जैसे कह दिया कुछ कुत्ते गधे हैं। कुछ कुत्ते क्या है? गधे। बोल दिया कुछ कुत्ते क्या है? गधे हैं। तो ध्यान रख लेना, यहां हमें कुछ की जानकारी मिल रही है भी, कुछ कुत्ते क्या है? गधे हैं। बोल दिया कुछ कुत्ते क्या है? गधे हैं। सर हमें 100% जानकारी नहीं रही, लेकिन जो आप बोले रहे हो ना कुछ कुत्ते गधे हैं, यह हमें एक पॉजिटिविटी दर्शा रहा है। अर्थात ये कथन आप बोल रहे हो नहीं पॉजिटिव है, यहां नेगेटिविटी कुछ भी दिखाई नहीं दे रही। तो बेटा कुछ वाला आ जाए तो बेटा 100% से कम की जानकारी, जिसको आप इंग्लिश में कह देना बेटा समवाड़ा, और हिंदी में कह दो कुछ वाला। लेकिन सर ये दर्शा रहा है ना, यह एक पॉजिटिव दर्शा रहा है। कथन क्या है? पॉजिटिव है। इसके बाद देखना बेटा, मैं कह दूं कुछ लड़के बेवफा नहीं है। बोल दिया कुछ लड़के क्या है? बेवफा नहीं है। अब सर दिमाग में एक आया, कुछ लड़के तो बेवफा नहीं है, लेकिन कुछ तो हो सकते हैं। कुछ लड़के बेवफा नहीं है, लेकिन कुछ तो हो सकते हैं। हमें देखने को मिल रहा है भी कुछ लड़के क्या है? बेवफा नहीं है, लेकिन कुछ तो है। यहां 100% की जानकारी नहीं मिली सर, यहां कुछ की आ गया नाम, कुछ है और कुछ नहीं है। आप ऐसे ही तो बोल रहे हो, कुछ लड़के बेवफा है और कुछ लड़के बेवफा नहीं है। बोल दिया मैंने, कथन में बोला कि कुछ लड़के बेवफा नहीं है। तो यहां सर आएगा आपका सम नोट। क्या आएगा बेटा? सम नोट, मतलब कुछ नहीं। क्या आएगा बेटा? कुछ नहीं। सर आपने कुछ नहीं, यहां नहीं सर हमें नेगेटिविटी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बेटा? नहीं किसको दर्शाएगा आपको? नेगेटिविटी भी नहीं है सर, ये किस में आएगा?
नेगेटिव में आएगा। यहां तक बेटा बताओ किसी बच्चे को दिक्कत? मैं दोबारा बता रहा हूं बेटा, यहां एक बार वापस पेज को ले रहा हूं। मैंने बेटा यहां अपने जो टॉपिक है न्याय निगमन कथन निष्कर्ष में सबसे पहले बताया निष्कर्ष होते हैं बेटा वो कितने प्रकार के होते हैं, एक तो 100% ट्रू और एक 100% फॉल्स और एक आपका आता है बेटा पॉसिबिलिटी, संभावना वाला। आगे बात समझ में भी निष्कर्ष कितने प्रकार के करेंगे अपने बेटा? 3 प्रकार के करेंगे। इसके बाद बेटा मैंने अपने आपको स्टेटमेंट बताया। स्टेटमेंट होता है बेटा ये कितने प्रकार का होता है? सर स्टेटमेंट आपका कथन होता है ना सर, ये 2 प्रकार से बनता है। सर ये कितने प्रकार से? 2 प्रकार का। एक तो बेटा आपका बनेगा कि यूनिवर्सल सार्वभौमिक सत्य, जो है तो है 100% है, जो है तो है लेकिन वो क्या है 100% है। और दूसरा बेटा जो पर्टिकुलर है, जो चलता फिरता है, ठीक ठाक है, चलो रहा, काम चला उसा चल रहा है, मतलब 50% हो सकता है यह हमें मंजिल तक पहुंचाए या ना भी पहुंचाए, दोनों बातें चलती हैं। यह तो 50% की जानकारी, पर्टिकुलर है ये 100% की जानकारी नहीं देगा, ये लेस देन 100% से कम की जानकारी देगा। कहने का तात्पर्य मैं से कह दूं बेटा मैं 50-100 पे खेलूंगा तो 50% लिख दूं, इस पे 50-100 पे खेल रहा हूं तो एक बात जैसे लेस देन 100% है तो 100% से कम की जानकारी देगा। थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना कि 100% जानकारी नहीं देगा, ये बेटा हमें 100% जानकारी देगा। ठीक है, अब बेटा मैं आगे बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा देखना आगे। चलो बेटा थोड़ा सा देखना। अब देखो बेटा हमें स्टेटमेंट है ना कितने प्रकार से बनते हैं। स्टेटमेंट बनता है बेटा जैसे पहला स्टेटमेंट बन गया, जैसे अपने कहते हैं पहला जैसे बोलते हैं बेटा सभी ए बी है, सभी ए क्या है? बी है, सभी ए बी है। और दूसरा स्टेटमेंट बन गया जैसे मैंने कह दिया कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। फिर तीसरा बता दिया बेटा कुछ ए बी है। फिर बोल दिया कुछ ए बी नहीं है। और हमें 2 अन्य कथन भी देखने को मिलते हैं बेटा, जैसे मैं कह दूं आप जैसे कहते हो ओनली ए और बी, जैसे केवल ए बी है, केवल है ए बी है। और फिर आता है बेटा केवल है केवल कुछ ही ए बी है, केवल है कुछ ही ए बी है। आगे बात समझे? तो हमें स्टेटमेंट है एग्जाम में स्टेटमेंट देखने को ये मिलते हैं। चलो बेटा थोड़ा सा ध्यान रख लेना, मैं आपको अंत तक आपकी अगर मेरी क्लास से रेगुलर आ जाए, लगभग बेटा आप सोच रहे हो सर ये 2 घंटे में हो जाए, नहीं बेटा लगभग मैं कह रहा हूं 5 या 6 घंटे लगेंगे। लेकिन जो पहली क्लास जो बच्चा समझेगा वो बेटा मात नहीं खाएगा अंत तक। जो बच्चा पहली क्लास न समझे सीधा तीसरी क्लास में आ गया, बीच में बैठ रहा है, तो मैं ये पहले ही समझा देता हूं बेटा वह पहली क्लास अटेंड कर लो। ये क्लास अटेंड करनी जरूरी है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ये क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है मेरी। चलो अब जैसे सर ये आपने बताया है सभी ए बी है, इसका तात्पर्य क्या है? पहले मेरी बात ध्यान से देखना, आप यहां सभी ए बी है तो आप ऐसे कह सकते हो जैसे सभी एसी पंखे है, सभी लाइट कूलर है, सभी लुगाई आदमी है, सभी शहर गंगानगर है। जैसे आपने कह दिया जो सारे के सारे शहर है गंगानगर है, इस प्रकार आप कह सकते हो। चलो इस प्रकार इसको बदलते रहना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात बताओ बेटा, ये जो कथन है यह आपका पॉजिटिव दर्शा रहा है। क्या है सर? पॉजिटिव दर्शा रहा है। और बेटा कोई नहीं सर नहीं आ गया तो क्या है? नेगेटिव है। यहां सर है कुछ ए बी है, ये सर पॉजिटिव दर्शा रहा है, और नहीं आ गया सर ये नेगेटिव दर्शा रहा है। ये बेटा मैं आगे की कड़ी में बात करूंगा, लेकिन पहले अपने एग्जाम के हिसाब से बेटा इन चारों पे बात करूंगा। इन चारों के बाद बेटा आपको करवाऊंगा ओनली और ओनली ये
ट्रू करवा दूंगा। चलो बेटा अब ध्यान से देखना बेटा, जो आपको दिया गया है ना सभी ए बी है, क्या सभी ए बी है। यहां बेटा सब्जेक्ट की वैल्यू आपकी 100 होती है और ऑब्जेक्ट की कितनी करनी है बेटा 50 करनी है। सब्जेक्ट की कितनी 100 और ऑब्जेक्ट की कितनी होती है बेटा 50 होती है। इसके बाद देखो बेटा कोई नहीं में बेटा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की वैल्यू कितनी होती है बेटा 100% होती है। कितनी बेटा 100% इसकी और 100% इसकी। थोड़ा सा ध्यान से देखते जाना बेटा। और कुछ में देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की वैल्यू कितनी होती है बेटा 50-50। कुछ में दोनों की वैल्यू कितनी होती है बेटा 50-50। इसके बाद देखना बेटा कुछ नहीं में सब्जेक्ट की 50 और ऑब्जेक्ट की बेटा 100%। सब्जेक्ट की 50 और ऑब्जेक्ट की 100%। आगे बात समझ में, यहां तक एक बात दोबारा रिवाइज और कर रहा हूं। जैसे बेटा हमने लिखा है जैसे सभी ए बी है, यहां आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको देखने को मिलेंगे जैसे सभी मेज क्या है कुर्सी है, सभी मेज है कुर्सी है। या आपको देखने को मिल सकता है जैसे सभी आम क्या है अमरूद है। इसी प्रकार आपको देखने को मिलता है कोई भी ए बी नहीं है, यहां आपको मिलेगा जैसे कोई भी आदमी बदमाश नहीं है, कोई भी लुगाई अच्छी नहीं है। इस प्रकार को आपको कथन देखने को मिलते हैं। इसमें क्या काम करना है आपको, सभी में सब्जेक्ट की वैल्यू बेटा 100 ऑब्जेक्ट की बेटा 50। इसी प्रकार कोई नहीं में बेटा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी कितने परसेंट बेटा 100%। और कुछ में पॉजिटिव में बेटा कितनी परसेंट 50-50%। इसके बाद आता है बेटा कुछ नहीं में सब्जेक्ट की 50 और ऑब्जेक्ट की बेटा 100% वैल्यू होती है। आगे बात समझ में, ओनली वाला में बेटा आगे की कड़ी में समझाऊंगा, क्योंकि लगभग 2-3 क्लास के अटेंड करने के बाद ओनली समझ में आएगा, पहले नहीं समझाऊंगा। ठीक है बेटा, फिर ओनली और ओनली फिर दोनों एक साथ हो जाएंगे, वहां भी अपने चलते जाएंगे। चलो बेटा अब मैं बेटा आपको बताने जा रहा हूं, अगर सर 100% ट्रू वाले कौन से बेटा, पहला टाइप करवाऊंगा इसमें सर मैं 100% ट्रू, कौन सा 100% ट्रू वाले जो आपको कथन दिए गए हैं जैसे 100% ट्रू, इसमें बताएंगे सर क्या क्या करना है। 100% ट्रू में पहला टाइप आप करोगे ना तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इसमें छोटी मोटी 2-3 बातें बता रहा हूं, जरा गौर फरमा लेना। अगर बेटा याद रख लेना, अगर वैल्यू आपकी 100% है, 100 है तो बेटा इसको आप किस में बदलोगे, 100 वाली 100 रह सकती है। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, 100 वाली सर 100 कैसे रह सकती है, ये भी दिमाग में आया। तो मैं ये कहना चाहता हूं बेटा अगर कथन में वैल्यू आपकी 100 है और निष्कर्ष में भी 100 दिख जाए, अगर कथन में भी कितनी है 100 और बेटा निष्कर्ष में भी आपको कितनी दिख जाए 100 दिख जाए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अर्थात कथन में 100 और बेटा निष्कर्ष भी कितना होना चाहिए 100। चलो किधर गया बेटा, अच्छा यहां आ गया। जैसे कथन में आपकी दिखी वैल्यू 100 तो निष्कर्ष में 100 वाली 100 रह जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखना बेटा, अगर वैल्यू कथन में 100% है, आपका रिजल्ट भी बेटा 50% है, आपका रिजल्ट भी कितना 50 वाली। 100 वाली वैल्यू 100 रहे कोई दिक्कत नहीं, 50 वाली वैल्यू 50 रहे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ा ध्यान रख लेना, 100 वाली वैल्यू बेटा 50 हो सकती है, 100 वाली वैल्यू बेटा कितने परसेंट हो सकती है 50 हो सकती है। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, ये थोड़ा सा गौर फरमा लेना, लेकिन आपकी जो वैल्यू है बेटा कौन सी, जो 50% है ना, ये कभी भी 100 नहीं हो सकती, ये कभी भी बेटा 100 नहीं हो सकती। थोड़ा सा ये देख लेना, 100 वाली वैल्यू 100 रहे कोई दिक्कत नहीं, 50 वाली वैल्यू 50 रही कोई दिक्कत नहीं, 100 वाली बेटा आपकी वैल्यू है ना 50 हो सकती है, 100 वाली वैल्यू आपकी 50 हो सकती है, लेकिन 50 वाली वैल्यू आपकी 100 नहीं हो सकती। ये थोड़ा सा गौर फरमा लेना। इसके बाद छोटी सी एक बड़ी प्यारी सी बात रही है अंत में, ध्यान से देखना बेटा, क्या अगर कथन पॉजिटिव है 100% में क्या लागू होता है, अगर कथन पॉजिटिव तो बेटा निष्कर्ष भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। अगर कथन पॉजिटिव तो आपका निष्कर्ष भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव। अगर बेटा आपका कथन नेगेटिव तो बेटा आपका निष्कर्ष भी क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए। बस बेटा इतनी सी बातें हैं, ये थोड़ा सा गौर फरमा लेना। चलो अब आगे देखना बेटा, मैं बताने एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, यहीं पे लिख रहा हूं, थोड़ा सा देखना। जैसे मैंने कथन लिख रहा हूं बेटा, स्टेटमेंट लिखा मैंने,
सभी सुमित मूलजी है। मैंने लिख दिया सभी सुमित क्या है, मूलजी है। सभी सुमित क्या है, मूलजी। कथन है, पहला में टाइप चल रहा है 100% पे, और पहला टाइप जैसे आ गया, आपको क्वेश्चन दिया गया स्टेटमेंट में, जैसे सभी सुमित क्या है, मूलजी है। तो देखो कंक्लूजन, निष्कर्ष बनाने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। कंक्लूजन, हाँ ध्यान यही रखना बेटा। कंक्लूजन देखो, जैसे बोल दिया कुछ सुमित मूलजी है, कुछ सुमित मूलजी है। दूसरा निष्कर्ष देखना, कुछ मूलजी सुमित है। फिर बनाने जा रहा हूं सभी मूलजी सुमित है। आगे देखना बेटा, फिर मैंने बोल दिया कोई भी मूलजी सुमित नहीं है, कोई भी मूलजी सुमित नहीं है। फिर बता दूं बेटा, कोई भी सुमित मूलजी नहीं है। फिर बोल दिया कुछ सुमित मूलजी नहीं है, कुछ सुमित मूलजी नहीं है। और फिर देखो बेटा, कुछ मूलजी सुमित नहीं है। यहां अपने को बेटा चलो थोड़ा सा इधर देखो, यहां हमें बेटा ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे हमें देखने को मिलेगा एग्जाम में किस प्रकार आता है, थोड़ा समझ लो। जैसे निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। फिर आता है, फिर जैसे आता है निष्कर्ष पहला व दूसरा अनुसरण करता है, पहला व दूसरा अनुसरण करता है। आगे देखना बेटा, फिर जैसे आ गया कि कोई भी अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। फिर अंत में जैसे आ गया बेटा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता। चलो बेटा ध्यान से देखना बेटा, जैसे अपने को दिया गया है कथन में बेटा क्या लिखा हुआ है कि सभी सुमित क्या है, मूलजी है। अब एक बात बताओ बेटा, यहां थोड़ा सा गौर फरमाना, यहां मैंने लिखा बेटा, पहले ये देखो, जैसे सभी ए बी है, थोड़ा गौर फरमाना बेटा। जैसे बोल दिया सभी ए बी है, यहां सब्जेक्ट की वैल्यू कितनी है, सब्जेक्ट की वैल्यू बेटा आपकी 100 है, और ऑब्जेक्ट की कितनी है बेटा
50 है। तो बेटा यहां सुमित की वैल्यू कितनी होगी आपकी, यहां सर सब्जेक्ट की वैल्यू 100 और बेटा ऑब्जेक्ट की कितनी होगी बेटा 50 होगी। थोड़ा ध्यान रख लेना, सब्जेक्ट की वैल्यू 100 और ऑब्जेक्ट की 50। अब मेरे को एक बात बताइए, ये सभी में बेटा यह कथन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर आपने बताया है सभी में बेटा ये पॉजिटिव होता है। अब चलो बेटा, अब मैं एक बार है ना निष्कर्ष को डिसाइड कर रहा हूं यह पॉजिटिव है नेगेटिव है। ध्यान से देखना बेटा, पहले वाला कुछ नहीं, कुछ सुमित मूल जी है सर, ये भी निष्कर्ष क्या है पॉजिटिव है, कुछ ये भी बेटा पॉजिटिव है और सभी सर ये पॉजिटिव है। नहीं वाला जहां भी दिख जाए सर क्या होता है नेगेटिव होता है। नहीं वाला जहां भी दिख जाए क्या होता है नेगेटिव, नहीं जहां भी दिख जाए क्या होगा नेगेटिव होगा। आगे बात समझ में। अब चलो वही काम करो बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं इसके साथ तुलना करने जा रहा हूं, जहां समझ में ना आए बेटा थोड़ा बता देना मेरे को। चलो जैसे सभी ए बी है, यहां सभी में सुमित की वैल्यू जैसे कि सभी ए बी है, सभी सुमित मूल जी है, तो जैसे इसकी वैल्यू कितनी है 100% और ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी है 50%। सेम काम वही करो बेटा, कुछ में सब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होती है बेटा, कुछ में सर सब्जेक्ट की वैल्यू 50 और ऑब्जेक्ट की भी सर है 50 होती है। तो ये भी क्या है, कुछ मूल जी सुमित है, दोनों में बेटा कितनी कितनी वैल्यू आएगी 50 आएगी। और सभी में सर सब्जेक्ट की वैल्यू 100 और ऑब्जेक्ट की 50 आएगी। कोई नहीं में दोनों की वैल्यू सर आपने बताई है 100%, कितनी बेटा 100%। कोई नहीं में दोनों की वैल्यू कितनी है 100। इसी प्रकार कुछ नहीं में सब्जेक्ट की 50 ऑब्जेक्ट की बेटा 100 बेटा, इसकी 50 और ऑब्जेक्ट की 100 बेटा। आगे बात समझ में, यहां तक किसी बच्चे को डाउट? चलो फिर आगे देखना बेटा, यहां फिर मैंने एक काम बताया था आप लोगों को भी, अगर वैल्यू 100 है 100 वाली 100 रह जाए। अगर मान लो मैंने कहा कि कथन में कितने है 100 है और बेटा निष्कर्ष में भी 100% रह जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कथन में वैल्यू 50 है और निष्कर्ष में भी आपकी वैल्यू 50 रह जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार है मैंने बताया था कथन में वैल्यू आपकी आ जाए 100 और बेटा निष्कर्ष में 50 हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चल सकती है। 100 वाली वैल्यू 100 रहे कोई दिक्कत नहीं, 50 वाली वैल्यू 50 रहे कोई दिक्कत, 100 वाली वैल्यू सर 50, लेकिन 50 वाली वैल्यू 100 ना हो जाए। अगर कथन पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव अर्थात निष्कर्ष भी पॉजिटिव। अगर कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी क्या आना चाहिए नेगेटिव आना चाहिए। चलो बेटा तो थोड़ा ध्यान से देखना, यहां मेरी बात सुनते जाना। क्या है बेटा यहां, अब चलो बेटा कि मूल जी की वैल्यू यहां कितनी है, सभी सुमित मूल जी है। मेरा निष्कर्ष आया कुछ सुमित क्या है मूल जी है। यहां सुमित की वैल्यू कितनी है 100 वाली वैल्यू सर 50 हो सकती है, बोला है आपने 100 वाली कितनी हो सकती है सर 50 हो सकती है। तो सुमित की 100 है, 100 वाली 50 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा यहां देखना 50 वाली वैल्यू मूल जी की यहां 50 और यहां भी कितनी रहेगी 50। आंकलन यहां से करना, ऊपर वाली वैल्यू देखना यहां बड़ी है या नहीं बड़ी, बस इतना ही खेल है, बाकी कुछ नहीं है। यहां देखो 100 वाली कितनी होगी सर यहां 50 होगी, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां 100 वाली 50 वाली वैल्यू कितनी रहेगी सर 50 वाली 50 रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पहला आपका निष्कर्ष क्या है बेटा 100% है, सही है। आगे बात समझ। अब दूसरा उसी प्रकार चेक करता हूं, यहां मूल जी की वैल्यू कितनी है 50 और यहां भी कितनी है 50, सर 50 वाली 50 रहे कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। तो यहां देखो सुमित की वैल्यू कितनी है 100 वाली कितनी हो जाए 50, सर 100 वाली वैल्यू आपकी 50 हो सकती है, कोई दिक्कत ही नहीं, ये भी आपका 100% क्या है सही है। किसी बच्चे को यहां तक प्रॉब्लम? आगे देखो फिर, यहां देखो मूल जी की वैल्यू कितनी है 100, लेकिन यहां कितनी है 50 है। 50 वाली वैल्यू कभी भी 100 नहीं हो सकती, 50 वाली वैल्यू बेटा कभी भी आपकी 100 नहीं हो सकती। तो बेटा ये क्या है आपका निष्कर्ष गलत है। और बेटा इन चारों को मैं चेक ही नहीं करूंगा। सर ऐसे कैसे करोगे चेक नहीं करोगे, क्यों कोई लफड़ा थोड़ी है चेक नहीं करोगे ना बेटा, चेक नहीं करें। मैंने कहा था पॉजिटिव वाले पॉजिटिव रहे, नेगेटिव वाले सर ये सारे के सारे कथन, सर कथन पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी क्या आएगा आपका पॉजिटिव। कथन क्या है बेटा पॉजिटिव, तो रिजल्ट भी आपका क्या आएगा पॉजिटिव। इसलिए मैंने पॉजिटिव वालों को चेक किया, नेगेटिव वालों को चेक करने की मेरे को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है सारे के सारे क्या है गलत है। इसलिए एग्जाम की तरफ से देखना बेटा इस प्रकार के आते हैं, निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, लेकिन यहां आपका बेटर ऑप्शन ये है कथन निष्कर्ष एक और है, दूसरा दोनों क्या है पहला और दूसरा अनुसरण करता है। पहला अनुसरण करता है सर, दूसरा अनुसरण करता है। चलो बेटा यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम? चलो
आगे देखो बेटा, एक और कथन देता हूं आपको। जैसे बेटा कथन आगे है, 2 नंबर क्वेश्चन देखना। मैंने बोल दिया कोई भी आदमी बदमाश नहीं है, कोई भी आदमी बदमाश नहीं है। चलो, ये आपका स्टेटमेंट दिया गया है। कंक्लूजन देखो बेटा, निष्कर्ष बनाने जा रहा हूं मैं। पहला निष्कर्ष लिखने जा रहा हूं, जैसे कि कुछ आदमी बदमाश नहीं है, कुछ आदमी बदमाश नहीं है। फिर दूसरा निष्कर्ष दे रहा हूं, कुछ बदमाश आदमी नहीं है। फिर दे रहा हूं 3 नंबर, कोई भी आदमी, कोई भी बदमाश आदमी नहीं, कोई भी बदमाश आदमी नहीं है। फिर आगे लिख रहा हूं बेटा कि क्या, कि कुछ आदमी बदमाश है, कुछ आदमी बदमाश है, कुछ बदमाश आदमी है। फिर जैसे कह दूं बेटा, सभी बदमाश आदमी है। सभी बदमाश क्या है बेटा, आदमी है। और लिख दूं बेटा अंत में, सभी आदमी बदमाश है, सभी आदमी बदमाश। चलो बेटा, जल्दी से बताओ बेटा, कौन कौन से निष्कर्ष है ना वो अनुसरण करते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बेटा मैंने आपको 1% बता दिया और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा ध्यान रख लेना। और बेटा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और बेटा आप ही हो हमारे को बढ़ावा देने वाले और आप ही हो हमारे को गिराने वाले, तो आप चाहोगे वैसा ठीक रहेगा हमारे हिसाब से। चलो बेटा, लेकिन आपका शुक्रिया दिल से कि आप हमारे चैनल को बढ़ावा दे रहे हो, दिनों दिन आप हमें सपोर्ट कर रहे हो। इसलिए मैं यही चाहता हूं कि आप हमें लगातार हौसला बढ़ाएं हमारा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलो बेटा, हाँ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए बेटा। यूट्यूब चैनल का अगर देखना चाहो बेटा, अब हमारा यूट्यूब चैनल है श्री राम क्लासेज बीकानेर। हाँ, श्री राम क्लासेज, श्री राम क्लासेज बीकानेर बेटा, ठीक है। हाँ, इस चैनल को बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और लगातार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम है ना लगातार यहाँ क्लासों कंटेंट जल्दी से जल्दी डालेंगे और हम एसएससी जीडी के लिए एसएससी लेवल तक के एग्जाम और स्टेट लेवल के एग्जाम बेटा बिल्कुल क्लियर करवा देंगे। कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, आसान से आसान मेथड, यहाँ एक से एक बेहतर से बेहतर आपको फैकल्टी देखने को मिलेगी और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड होगा, जो आप घर बैठे हमारे से सीख सकते हो, जो आपका मन करे। लेकिन आप क्वेश्चन कीजिए, डाउट डालिए डबल, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपका जो भी मन करे, आप कमेंट बॉक्स में आपका डाउट है तो डाउट बताइए हमें, हम उसको सॉल्व करेंगे। चलो बेटा आगे देखिए बेटा, ध्यान से देखना बेटा, हमारा चैनल है बेटा श्री राम क्लासेज बीकानेर, जल्दी से जल्दी इसको बढ़ावा कीजिए, लाइक शेयर फॉलो कीजिए बेटा। चलो आगे देखना, यहां पर आया बेटा कोई भी आदमी बदमाश नहीं है। हमारा बेटा कोई भी आदमी बदमाश नहीं है, ये कथन क्या है सर? नेगेटिव। चलो सर ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। कुछ समय बेटा ये पॉजिटिव होता है, ये भी सर पॉजिटिव होता है, ये भी सर पॉजिटिव होता है और ये भी पॉजिटिव है। ठीक है बेटा, कुछ आदमी बदमाश है पॉजिटिव है, कुछ बदमाश आदमी है पॉजिटिव है, और सभी वाले पॉजिटिव, सभी वाले सर क्या होते हैं? पॉजिटिव। चलो बेटा मैं एक बार है ना
और वापस रिवाइज करता हूं, आपको बताता हूं। अगर बेटा कथन नेगेटिव है तो रिजल्ट भी क्या आना चाहिए, नेगेटिव। अगर कथन पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। फिर बताया था बेटा वैल्यू 100 वाली वैल्यू 100 रहे, 50 वाली वैल्यू बेटा 50 रहे, और 100 वाली वैल्यू सर 50 हो सकती है, लेकिन 50 वाली वैल्यू 100 नहीं हो सकती। बस इतनी सी बात है। चलो यहां देखते हैं बेटा, यहां देखिए कोई नहीं में दोनों की वैल्यू कितनी होती है सर, 100% होती है। कोई नहीं में कितनी परसेंट, 100 में। अब देखिए कुछ नहीं में बेटा 50 और 100, 50 और 100, कुछ नहीं में 50 और 100%। कोई नहीं में दोनों की वैल्यू कितनी कितनी, 100, कोई नहीं में दोनों की वैल्यू 100, 50 और 50, कुछ में दोनों की वैल्यू 50। एक बार वैल्यू लिख लेना बेटा, जब तक दिमाग में सेट ना हो बाद में कोई दिक्कत नहीं, बाद में आपको वैल्यू लिखने की जरूरत ही नहीं आएगी। सॉरी बेटा यहां 50 आएगी, सॉरी यहां 50 लिखना है बेटा मेरे को। यहां वैल्यू कितनी होती है बेटा आपकी 50। चलो चेक करते हैं बेटा, कोई भी आदमी या बदमाश नहीं है, कोई भी आदमी बदमाश नहीं है। चलो इसको देखना बेटा, एक बात बताओ, कोई भी आदमी बदमाश नहीं है, कथन है सर नेगेटिव, कथन क्या है, नेगेटिव है, तो रिजल्ट भी क्या आना चाहिए सर, नेगेटिव है। चलो नेगेटिव वालों को चेक करते हैं। यहां देखिए आदमी की वैल्यू कितनी है 100, क्या सर 100 वाली 50 हो सकती, बिल्कुल सर हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए बदमाश की वैल्यू 100 वाली वैल्यू 100 रहे, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो पहला निष्कर्ष आपका क्या है, सही है। दूसरा देखिए कुछ बदमाश क्या है, आदमी नहीं है, कुछ बदमाश है आदमी नहीं है। तो यहां देखिए बदमाश की वैल्यू कितनी है 100, क्या 100 वाली वैल्यू 50 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है सर। 100 वाली वैल्यू कितनी हो सकती है, 50 से हो सकती है। 50 वाली वैल्यू 50 रह सकती है, 100 वाली 100 रह सकती है, लेकिन 50 वाली वैल्यू 100 नहीं हो सकती। तो ध्यान से देखना बेटा, 100 वाली वैल्यू कितनी होगी, यहां बदमाश की 100 है, यहां कितनी होगी 50, बिल्कुल सही। और 50 वाली वैल्यू, सॉरी बेटा यहां देखना भी 100 वाली वैल्यू कितनी हो गई, यहां 50 हो गई। और बेटा यहां भी देखना 100 वाली वैल्यू 100 रही, कोई दिक्कत नहीं है। यहां आओ आगे वाले में, देखो यहां बदमाश की वैल्यू कितनी है 100, यहां भी कितनी है 100, 100 वाली वैल्यू 100 रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां भी देखो आदमी 100 है और यहां भी कितनी है 100 है। तो बेटा आपके तीनों के तीनों नेगेटिव क्या है, सही है। लेकिन सर अगर कथन नेगेटिव तो रिजल्ट सर नेगेटिव आएगा, इसलिए बेटा मैं पॉजिटिव को चेक नहीं करूंगा। तो यहां बेटा कौन कौन सा सही है, निष्कर्ष पहला, दूसरा और थर्ड फॉलो। आपका आंसर आएगा पहला, दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है। यहां तक बेटा किसी बच्चे को दिक्कत, एक भी बच्चा या बच्ची जो भी बताओ बेटा। चलो आगे देखिए बेटा, एक क्वेश्चन और देखो बेटा, मैं आपको फिर जोड़ने का भी बताऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन और समझ लो ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। जैसे मैं कह दूं बेटा, आपका 3 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। जैसे कथन आपको दिया गया है, कथन बोलो, जैसे कथन में बोला कुछ सर अच्छे, कुछ सर क्या अच्छे नहीं है, ये लिख देते हैं, कुछ सर अच्छे नहीं है। चलो कुछ सर अच्छे नहीं है। अब देखो ध्यान से देखना, मैं बेटा आपको निष्कर्ष बताने जा रहा हूं, तो निष्कर्ष देखो बेटा। पहला निष्कर्ष देखो, ध्यान से देख लो बेटा, जैसे मैंने लिख दिया सभी सर अच्छे हैं, फिर दूसरा निष्कर्ष बता दिया बेटा सभी अच्छे सर है, कुछ सर अच्छे हैं, फिर लिख दिया कुछ अच्छे सर है। ठीक है बेटा, फिर आपको निष्कर्ष आ रहा है, मैंने बोल दिया कुछ अच्छे
सर नहीं है, और कोई भी सर अच्छे नहीं है, और कोई भी सर कोई भी अच्छे सर नहीं है। चलो यहां देखना बेटा क्या करना है, अब वही काम करो बेटा। क्या क्या बातें बताई थी सर, अगर कथन पॉजिटिव तो रिजल्ट भी पॉजिटिव। मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि दोहरा रहा हूं, माइनस तो नेगेटिव तो नेगेटिव। अगर बेटा कथन में वैल्यू 100 है तो रिजल्ट भी कितना परसेंट 100। अगर 50 है तो 50 वाली वैल्यू सर 50 रहे, 100 वाली वैल्यू सर 50 हो सकती है। 100 वाली वैल्यू कितनी हो सकती है बेटा, 50 हो सकती है। लेकिन बेटा 50 वाली वैल्यू कभी भी 100 नहीं हो सकती। लेकिन 50 वाली वैल्यू बेटा कभी भी 100 नहीं हो सकती। चलो यहां देखना बेटा, अब क्या काम करना है, थोड़ा सा देखो कि कुछ सर अच्छे नहीं है, सर कथन नेगेटिव है, तो हम चेक करेंगे ये निष्कर्ष पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, क्योंकि जो सभी है बताया है सभी में बेटा पॉजिटिव, और कुछ वाला भी क्या है, ये वाला आपका पॉजिटिव। जहां नहीं दिख जाए वहां लगा देना बेटा क्या, नेगेटिव नेगेटिव। चलो बेटा थोड़ा देखना, कुछ सर अच्छे नहीं है, सर की वैल्यू कितनी होगी बेटा यहाँ 50, कुछ नहीं में सब्जेक्ट की 50% और ऑब्जेक्ट की बेटा 100%। थोड़ा दिमाग में आ गई बात, 50 और 100। फिर देखना बेटा यहां एक बार वैल्यू लिखो ताकि आपको याद रह जाए, 100 सभी में 100 और 50, सब्जेक्ट की वैल्यू सभी में 100, ऑब्जेक्ट की बेटा 50%। कुछ में बेटा सब्जेक्ट की 50 और ऑब्जेक्ट की भी 50, सब्जेक्ट की भी 50 बेटा ऑब्जेक्ट की भी 50। कुछ नहीं में सब्जेक्ट की सर 50, ऑब्जेक्ट की बेटा 100 आएगी। कोई नहीं में सर दोनों की वैल्यू कितनी कितनी बेटा 100 कितनी कितनी 100 बेटा। कोई नहीं में दोनों की वैल्यू कितनी कितनी आएगी बेटा 100 आएगी। ठीक है बेटा, आगे देखते जाना बेटा, ध्यान से देखना। मेरे को एक बात बताइए बेटा, कथन अगर नेगेटिव है तो रिजल्ट भी सर हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव। कथन नेगेटिव तो आपका रिजल्ट भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो सर मैं पॉजिटिव वालों को मैं चेक नहीं कर रहा, मैं पॉजिटिव वालों को बिल्कुल भी चेक करने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव तो कभी भी आएंगे ही नहीं। ठीक है ना, तो बेटा मैं इनको चेक नहीं कर रहा तीनों को। ठीक है, चलो ये चारों के चारों क्या हो गए, यहां तक है गलत हो गई। चलो आगे चेक करता हूं, यहां देखना बेटा, यहां अच्छे की वैल्यू 100 वाली सर 50 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। क्या सर 50 वाली 100 होगी, सर यहां सर की वैल्यू 50 है और यहां कितनी होगी 100 होगी। सर 50 वाली वैल्यू कभी भी 100 नहीं हो सकती। यहां सर की वैल्यू कितनी है 50 और यहां कितनी हो गई बेटा 100, ये भी क्या हो गया आपका गलत हो गया। और यहां सर की 50 और यहां कितनी आ गई बेटा 100, तो यहां बेटा आपका आंसर आएगा नन फॉलो, नन फॉलोज। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण ना करता बेटा। धन्यवाद बेटा, बाकी मिलूंगा कल। अगर क्लास पसंद आए तो बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे श्री राम क्लासेज बीकानेर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम इसी प्रकार ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। और बेटा हम जल्दी बेटा एसएससी जीडी के लिए और जो जीडी वाले बच्चों के लिए बेटा टेस्ट सीरीज है एमसीक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेटा आपका अगर सहयोग रहा तो हम ज्यादा से ज्यादा बेटा एमसीक्यू वही क्वेश्चन उठाएंगे जो क्या है विगत परीक्षा में आए हुए क्वेश्चनों को उठाएंगे। चलो बेटा मिलते हैं बेटा, धन्यवाद, राम राम।